और हाँ, एक बहुत ही बड़े मुद्दे की बात कि हम कसम खाते हैं कि जो भी कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जी हाँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप मेरे करेजा, आप मेरी जान, आप मेरे राजा, आप मेरा स्वाभिमान। वाह वाह, क्या लाइन मारी है कृति अदाकारा, तालियां। चलो गाइस, वीडियो शुरू करते। फिलहाल अगर पंखे का आवाज आ रहा हो ना तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा जी, एक ही नहीं है अभी घर में। चलिए ठीक है। और बाकी हाँ, लड़कियों के लिए भी चुम्मा फेंक के क्या प्यारे प्यारे सवाल किए हैं, ओ हो, इसका जवाब देते हैं, वीडियो करते हैं। तो पहली बात तो हाँ, एक और बात कि अगर आप लोगों का इसमें जवाब और इसमें नाम और इसमें सवाल हो ना, इधर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन सा सवाल आपने किया, तो जवाब आपको कैसा लगा, ठीक है। और हाँ, एक बहुत ही बड़े मुद्दे की बात कि हम कसम खाते हैं कि जो भी कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये है अनय केसरवानी 00 का। दीदी, आपकी फैमिली मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कराओ। तो मेरी फैमिली में हम 5 लोग हैं, मम्मी, पापा और मेरे 2 भाई, जिसमें मैं बीच वाली बहन हूँ जो बहुत ज़्यादा गर्दा मचाई रहती है पूरे घर में। मेरा एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, और ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी फैमिली। चलिए, और दूसरा जो आया है सवाल वो है, कैसा था आपका एक्सपीरियंस राय सिंघानिया शूट पे। एक्चुअली जिन लोगों को नहीं पता तो उन्हें मैं बता दूं कि मैंने जनवरी में एक वेब सीरीज़ की थी सोनी लिव की, जिसका नाम था राय सिंघानिया वर्सेस राय सिंघानी, सॉरी RVR जिसका नाम है। और वहाँ पे तो ये एक्चुअली उन्हीं का पेज है, तो वो मुझसे पूछ रहे हैं। तो एक्सपीरियंस मैं बताऊँ आपको, एक नंबर। मतलब लिटरली मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा अच्छा कर जाऊँगी। और सबसे ज़्यादा सच बताऊँ, सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे अभी भी वो मोमेंट याद है जब जेनिफर मैम ने मेरी तारीफ की थी। भाई साहब, मुझे रात भर नींद नहीं आई थी जिस टाइम पे मेरा पैकअप हुआ था, एंड लिटरली सबने तालियां बजाई थी मेरी परफॉर्मेंस के लिए। तो ओह माय गॉड, ये सब याद दिला रहे तो मुझे बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। एंड शी सो डाउन टू अर्थ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं जी। चुम्मा फेंक के जेनिफर मैडम को। चलिए, ये है साक्षी यादव 48 का। आपका बोलने का स्टाइल मनीषा रानी से मैच करता है। आपको कभी ऐसा फील हुआ है या किसी ने बताया है? एक्चुअली ये मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे, बट उससे पहले मुझे कभी किसी ने नहीं कहा था, क्योंकि मैं कभी ऐसे बोलती भी नहीं थी। मतलब कभी मजाक में बोल दिया, अब तुहार लहर ने, मतलब मैं प्रॉपर भोजपुरी नहीं बोलती थी, मैं सही बताऊँ, और मुझे शायद अभी भी नहीं आती है। मैं ऐसे तो बोलती थी कि लहर निकाल देंगे भैया, ऐसा। तो ये तो मैं बोलती थी। और फाइनल मतलब जो मैंने शूट किया था इससे पहले, उसमें मेरा जो कैरेक्टर था वो कहीं ना कहीं एक भोजपुरी लड़की जैसा ही था, तो वहाँ से मैंने थोड़ा ज़्यादा सीखा। और बाकी आप लोग बोलते हैं ऐसा, तो अच्छी बात है, इसमें आई थिंक कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है, वो तो मुझे भी बहुत पसंद है। चलिए, ये सौरभ राठौर 0009 पूछते हैं, योर ब्लड ग्रुप। आपको हमको खून लेना है क्या? हमारा खून लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आया है वो है इट्स मी स्केच आर्टिस्ट का, जिन्होंने मुझसे पूछा है कि क्यों लड़की पहले प्यार को भूल जाती है सही होने के बाद भी, दूसरा झूठा होने के बाद भी उसके साथ रहती हैं। तो लगता है आपका बहुत ज़्यादा तगड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है जी। लेकिन मैं तो ऐसा कहूँगी कि पहला प्यार जो होता है वो कभी भुलाया नहीं जाता है, मतलब आप उसे कभी भूल नहीं सकते। और कभी कभी पहला प्यार आपकी गलती भी होता है कि जो कि वो हम बस उसे प्यार का नाम दे देते हैं मेरे हिसाब से। और बाकी मैं लव गुरु नहीं हूँ जी, हमारा खुद का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ख़राब रहा है कि हम एडवाइस देने लायक नहीं है इस मामले में, बस। सॉरी, हम ऐसे मजाक बना रहे हो तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा इसमें मामला फिट नहीं बैठता। ठीक है, अश्वनी सिंह, सवाल छोड़िए जी, मेन बात ये है कि आप बहुत प्यारी है, थैंक यू जी। लेकिन इस तरीके के बहुत सारे को आए हैं, उन सब के लिए चुम्मा फेंक के। लेकिन अभी हम यहाँ पे सवाल जवाब कर रहे हैं तो हम उन पे ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, इतना सारा ज़्यादा प्यार करने के लिए। चलिए, ये आया है आदि XX सिंह का आया है, भोजपुरी वीडियो ही क्रिएट करने का आइडिया कहाँ से आया? मतलब
मैं सही, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो उन सब का मैं रिप्लाई एक ही में दे देती हूँ कि दीदी आप भोजपुरी आपको बनाना कैसे आया, आपने कैसे ये सब किया। तो मैं पहले सुनती थी भोजपुरी गाने, जैसे लॉलीपॉप लागेलू एंड मेरा फेवरेट रक्त दिया जाके पिया क्या क्या किया। ये मैंने एक ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, एक लड़की ने, श्वेता नाम की, उन्होंने पूछा था दीदी आपने सबसे पहला भोजपुरी सॉन्ग कौन सा सुना था। तो मैंने लॉलीपॉप तो सुना ही था बहुत टाइम से, लेकिन जो मैंने फील किया ना वो था रात दिया बुझा के पिया का किया। तो तब से मुझे ना भोजपुरी सॉन्ग बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन मैंने ज़्यादा उस टाइम, ये 2018 नवंबर की बात है, जब मैंने पहली बार रात दिया बुझा के क्या क्या किया, नहीं क्या क्या किया, हाँ क्या क्या किया। तो जब ये मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बताऊँ, तुम लोग हमको जज कर लेते हो, लेकिन भाई साहब फीलिंग तो इसी में है, कहीं से बोले। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये, और तब से मुझे मज़ा आने लगा। उसके बाद मैंने छलका था हमारू जवनिया ए राजा वो सुना था, और गमछा, ऐसे मैंने 3-4 पार्ट गाने सुने थे। लेकिन अब तो एक्सपर्ट हो गए हैं जी गानों में, पूछ के देखिए जरा कोई गाना हमसे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक आया है ऋतिक यादव 4169 का कि आप ज़्यादातर रात में ही रील्स क्यों बनाती हैं, ये क्वेश्चन ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। मैं रात में रील्स क्यों बनाती हूँ, एक तो जो मेरा वायरल वीडियो थे 2, वो दोनों रात में ही शूट थे, ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं। बाकी मैं रहती हूँ ना 14 फ्लोर पे, तो यहाँ ना मेन रोड की साइड में रहती है, तो पी पो 24 घंटे गाड़ियाँ भाई साहब, कभी गाड़ी आ रही, कभी पुलिस की गाड़ी आ रही, कभी एम्बुलेंस आ रही, कभी ऑटो, कभी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है दिन में। तो रात में जब पब्लिक अपने अपने घर चली जाती है ना, तब हम सुकून से वीडियो बनाते हैं। ये है इसका मेन मुद्दा। चले आगे बढ़ी। चलो, ये है इट सुमित 4153 का कि दीदी आप कहाँ से हो। ये बहुत सारे लोगों का है कि मैं कहाँ से हूँ। लोग मुझे बिहार से भी सोचते हैं और कुछ लोग मुझे बॉम्बे से भी सोचते हैं। तो चलो आज मैं ये क्लियर करती हूँ। मैं हूँ बरेली, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वहाँ के पास एक कस्बा पड़ता है फतेहगंज, तो मैं वहाँ से हूँ, मेरा जन्म वहाँ हुआ है। और उसके बाद लेकिन मैं वहाँ ज़्यादा रही नहीं, फिर उसके बाद मेरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, फिर मैं दिल्ली में रहने लगी। लेकिन मैं पिछले 5.5 साल से मुंबई में हूँ, तो फिलहाल मैं मुंबई से हूँ, ऐसा कह सकते हैं। हो गया जी क्लियर, थैंक यू करेज। आगे बढ़ते हैं। और ये कमेंट आया है द बैड किंग 003 का कि भोजपुरी में प्रपोज करने का स्टाइल कब बताओगे। तो ऐसा कोई गाना अभी तक हमको फिलहाल मतलब समझ में आया, मतलब अभी तक सुना नहीं हमने। लेकिन अगर आप लौंडे हैं और आपको किसी लौंडियों को प्रपोज करना, अगर मतलब हमको तो ये अच्छा लगेगा कि कोई हमारे लिए वो गा दे, कौन बगिया के खेलल कली लगलू तो कि देखे के चंदा शर्मा जाइयो। तो हम तो भाई साहब अपना दिल दे बैठे हैं, सही बताओ, मजाक से हटके आगे बढ़ते। आप अपने ये आया है इट सुधांशु 850 का, आप अपने इंस्टाग्राम जर्नी के बारे में बताइए। ओहो बहुत ज़्यादा इमोशन वाला सवाल जी पूछ लिया आप हमसे। चलिए बताते हैं। मैं रील्स मतलब रील्स क्या, मैं इंस्टाग्राम पे तो बहुत टाइम से हूँ, बट मैं रील्स बना रही थी 2018 से, मतलब वीडियोस एंड ऑल ये सारा बना रही थी। और मैंने बहुत तरीके की वीडियोस बनाए, मैंने बेस्ट फ्रेंड वीडियोस भी बनाए, एंड मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ कॉमेडी वीडियोस भी बनाए, कंटेंट काफ़ी सारा कुछ बनाया, लेकिन मज़ा नहीं आता। फिर मेरा 2024 में मेरा अकाउंट एक टाइम पे बूम हुआ, जब मैंने बेस्ट फ्रेंड वीडियोस डाले थे फीमेल बेस्ट फ्रेंड के लिए। मेरी वीडियो 3 मिलियन 4 मिलियन व्यूज़ गए हैं, लेकिन मेरे फॉलोअर्स टाइम पे 3000 थे, 300 थे भाई साहब, 300 फॉलोअर थे मेरे। जिस टाइम पे मेरे 3-4 मिलियन व्यूज़ जा रहे थे, उस टाइम पे मेरे दोस्त लोगों ने मुझे 2-4 ताने भी मारे थे कि काहे को बना रही हो जी, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, व्यूज़ आ रहे हैं, लोग वो नहीं कर रहे, लोग वो नहीं कर रहे। तो पर मैं बनाती गई, मतलब मैं उस टाइम पे बेस्ट फ्रेंड वाला कंटिन्यू करती गई। एंड देन एक दिन एक दिन कल्लू जी ने सब ठीक कर दिया भाई साहब, लगो एकदम ही चलिए राजा जी। ये हमारा पहला वायरल वीडियो था, जिससे हमको आप सबका प्यार मिल गया जी, चुम्मा फेंक के तुम्हारी। तो ये कमेंट आया है शान क्लिक 18 का कि आपका आवाज़ बहुत स्वीट है। एक्चुअली
थैंक यू। मुझे तो लिटरली पहली बार जीवन में किसी ने बोला कि मेरी आवाज़ अच्छी है, वरना रिश्तेदारी हो गई, चाहे घर वाले हो गए, चाहे कौन दोस्त वोस्त हो गए, कह रहे ऐसे बोलती है जैसे गला फाड़ती रहती है, तब फटे बास की तरह आवाज़। तो हमको बहुत ही बुरा लगता था, लेकिन फिर से हम कह रहे हैं चुम्मा फेंक के आप लोग को यार। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ये है दीपक तिवारी 43 का, और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी आपका कोई बॉयफ्रेंड है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल है। पहले शुरुआत में ही कसम खा ली था कि झूठ नहीं बोलेंगे तो ना ही बोलेंगे जी, हमारा कोनो बॉयफ्रेंड नहीं है जी। भाई साहब, यही जीवन का दुख ही यही है, यही दुख भी है, यही सुख भी है। जो चल रहा मज़ेदार चल रहा, तो भाई साहब आपकी कोनो बॉयफ्रेंड नहीं है जी, मैं इतना कहना चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है डीजे ज़ारा 89। इन्होंने पूछा है कि आप कभी अकेली होती हैं तो आप किस चीज़ को लेके सोचती हैं, मतलब आप अकेले में क्या सोचती हैं। तो मैं सच बता रही हूँ, मैं ना मतलब शायद थोड़ा सा पता नहीं, शायद सही भी सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि एक दिन ना मेरे पास सब कुछ होगा, मतलब जो भी कभी मिला नहीं, या जिस चीज़ की तमन्ना रही लाइफ में, या जो मुझे आगे चाहिए अपने जीवन में, एक दिन मेरे पास वो सारी चीज़ें होंगी। फिर मैं उसके लिए मैं काम भी करती हूँ कि हाँ ऐसा करूँगी तो मुझे ऐसा मिल जाएगा, ऐसा करूँगी तो कैसे करूँ। तो बस यही सारा दिमाग में खलबली मचता रहता और खुश होते हैं हम ये सोच के, तुमको अच्छा लगता है ये सोचते हैं फिलहाल हम। एंड एक और डीजे ज़ारा 89 का ही है कि क्या आपको कभी किसी चीज़ को लेकर दुख हुआ है, एनी रिग्रेट पॉइंट्स। तो ऐसा मतलब मेरी लाइफ में कोई ज़्यादा बड़े बड़े रिग्रेट नहीं है, लेकिन हाँ मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। और ऐसा नहीं है कि कभी हुआ है, मतलब हर हफ्ते, हर महीने, हर 2 महीने में मुझे रिग्रेट हो जाते हैं। वो ऐसे होते हैं कि जैसे कि वो कभी ऐसा होता है, हमेशा मैं एकदम ऐसे नहीं रहती, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो कभी मैंने गुस्से में किसी को हर्ट कर दिया, तो मुझे उस टाइम पे तो नहीं लगता, लेकिन बहुत बाद में लगता है कि अरे शिट ये गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको बुरा लगा। तो बहुत छोटे छोटे रिग्रेट हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, समझ रहे ना। एंड इसके बाद एक और है डीजे ज़ारा 89 का ही, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हमसे, हमको अच्छा लग रहा है कि अगर आपको भगवान से कुछ मांगना हो तो क्या मांगोगे। अगर मुझे भगवान से कोई चीज़ मांगनी तो मैं भगवान से भगवान को मांगूंगी। मतलब अगर मेरे पास प्रभु ही आ गए, मतलब तो मुझे नहीं लगता कि मुझे फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो बस हे ऊपर वाले, हे मेरे प्रभु, आप ही आ जाइए। तो ये है वर्षा जी का कमेंट है, जो कहती हैं कि आपकी फैमिली की पिक देखनी है, आपके भाई फादर्स कोई भी प्लीज़। ओके, तो मैं अभी मतलब है, हालांकि मेरे पास अभी भी पिक्चर है, मैं जल्दी अपलोड करती हूँ, देखिए। ये सब वही आ गए, सुंदर सुंदर सुंदर। आगे बढ़ते हैं। आप ये है सतीश यादव 01 ने लिखा है कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, तो वो मैं बताती हूँ। मैंने 12th कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है, और अब हम चल रहे हैं MBA की तरफ, जो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, और बहुत जल्दी फॉर्म आ गए हैं, तो वो सब भर के अपना सारा डन कर देंगे मामला। तो पढ़ाई हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है सिंपल भाषा में, बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन का दिमाग लगा रहे हैं, हो जाएगा तो बढ़िया। ये है 23 दिनेश 9 का कि आपने कभी किसी को डेट किया है। हाँ जी, एक समय था, हम भी आशिक हुआ करते थे जी, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फिलहाल अभी चलिए, मतलब ये हमारे ना करेजे पे ना वो जख्म मत गिराओ आप लोग, ई वाले सवाल का। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अंकित गोपे 007 ने लिखा है कि आपका PA बनने का क्राइटेरिया क्या है। तो भगवान करे कि हम उस बुलंदियों पे पहुँचें कि हमको PA हमारे पास PA हो, तब हम आपको ही लेंगे जी, कोनो क्राइटेरिया नहीं रखेंगे। चलिए जी। ये हर्ष भी पूछते, तो नाम ऐसा लिखते हो ना जी, कैसा फील हुआ आधी रात में। तो हार से मना कर दिया हमसे, ना ही पूछो जी, ना ही पूछो, हम कैसे बताएंगे। चलिए आगे जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये है, आप कहाँ से और क्या करती हो। बैड बॉय 1024 ने पूछा, और फाकी
हाँ, फाकिया, कैसा कैसा नाम है जी, फाकिया 2405 ने पूछा आप किसी फिल्म में शूट वगैरह करते हो क्या? तो मैं बता देती हूँ कि मेरे को मुंबई आए हुए 5 साल हो गए हैं। बाकी मैंने बताया कि मैं कहाँ से हूँ, ठीक है। और मैं टीवी सीरियल्स वगैरह मैंने काफ़ी सारे किए हैं, मतलब लॉकडाउन के बाद से तो मैंने काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स किए हैं। फिलहाल अभी मैंने एक वेब सीरीज़ की थी, उसी का शूट चल रहा था, वो भी हो गई है, बहुत अच्छी रही। उसके बाद मैंने अभी एक एल्बम सॉन्ग भी की है। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट और भी आएंगे तो आप लोग को देखने में अच्छा लगेगा। भोजपुरी कॉन्टेंट ही रहेगा उसमें भी। मेरा सांस अटक गई जी, बस आगे बढ़ते। तो ये पूछा है तेरा यार आवारा ने, अच्छा तो आप ये बता दो कि आपके फेस पर हमेशा इतनी अच्छी स्माइल कैसे होती है, कोई सीक्रेट है तो मुझे भी बता दो। तो स्माइल कैसे रहती है, मुझे जैसे मैं भी सच बताऊं तो मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा दुखी थी अपने जीवन में, लेकिन मैं हमेशा से हंसती हमेशा से रही हूँ। मतलब मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, मुझे जो लोग जानते हैं वो ऐसे ही जानते हैं जैसे आप लोग भी मेरे को देख रहे हैं। लेकिन एक जीवन का एक समय आया जब मुझे लगा कि मैंने मेरी हंसी खो दी है। उठे, सांस ली और देखा खुद को, तब समझ में आया कि भाई साहब ये एंगल तो बहुत अलग है, समझ रहे हैं जी। तो इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ना सबसे पहली बात अपनी अंदर ना, मतलब अपनी खुशी ना खुद में ढूंढनी चाहिए, दूसरों के अंदर नहीं ढूंढनी चाहिए। जब आप खुद से प्यार कर पाएंगे तभी आप दूसरों को प्यार कर पाएंगे। जब आप खुद को ही नहीं प्यार कर सकते तो आप दूसरों को कैसे प्यार करेंगे जी। तो बस मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, तो मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। चलिए जी आगे वाले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पूछा है किंग ऑफ हेटर्स 85 ने कि आपको स्कूल या कॉलेज में कभी प्यार हुआ है? देखो जी, सही बता रहे हैं, हमको कभी भी प्यार नहीं हुआ स्कूल कॉलेज में। देखो मैं स्कूल की बात बता रही हूँ, मैं स्कूल में कभी नहीं हुआ क्योंकि हमारा भाई भी उसी में पढ़ता था और वो स्कूल वाले हमारे पूरे खानदान को जानते थे और कौन लड़का ऐसा था भी नहीं कि जिसको प्यार किया जाए। हमारे स्कूल के लौंडे यहाँ देख रहे हैं हमारा वीडियो, उनको पता है। लेकिन ये बात तो देखो भाई साहब सच्चाई है, हमको लगा नहीं कि कभी कुछ सेटलबाजी हो सकती है। और रही बात फिर कॉलेज की, तो कॉलेज पे आती हूँ मैं कि कुछ लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि मैंने जो कॉलेज जो किया वो मैंने प्राइवेट किया, मतलब। और मैं उस कॉलेज वाली एज में मैं जॉब मैंने स्टार्ट कर दी थी, तो थोड़ा सा वहाँ भी ऊपर नीचे हो गया, लेकिन प्यार बीच भी नहीं होता। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ओह माय गॉड, ये है अनुराग 5340 का कि आप अपने घर में सबसे ज़्यादा प्यार किसे करती हैं? तो वैसे तो ऑफ कोर्स मम्मी पापा, लेकिन अगर मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा प्यार किसी को करती हूँ ना, जो मेरे जिगर का करेजा, मेरा छल्ला, मेरा गर्दा जो सब कुछ है, वो है मेरा भाई। मतलब गाइस नेक्स्ट लेवल। भगवान करे मैं 2 करोड़ और जन्म लूँ तो मुझे उन 2 करोड़ और जन्म में सेम भाई चाहिए, ज़्यादा कुछ यू नो। तो सॉरी गाइस, दोबारा आ जाती हूँ मैं। तो मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जैसा लोग कहते हैं कि दोस्त या कुछ, मुझे लगता है कि सब कुछ ना, मतलब बस वही है और बस वही है। मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, देख भी रहा होगा तो कहेगा कि हम तो बहुत याद आती है, मतलब बचपन की लड़ाइयों की। और जब से दूर गए ना तब से तो बहुत ज़्यादा। तो आई लव यू ऋतिक, आई लव यू एंड आई मिस यू सो मच। जल्दी आ जाओ, मुझे मिलना है तुझसे, अगर तू ये देख रहा है तो। गाइज मैं मेरे भाई से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, नॉट घर, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने भाई से। अब ज़्यादा नहीं हो रही, इमोशनल हो जाऊँगी। तो जी हाँ गाइस, मैं फिर से वापस आ गई, सॉरी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वीडियो कट हो रहा है आज। ओके, ये किंग ऑफ हेटर्स 85 ने पूछा है कि आपका भोजपुरी का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? तो भाई साहब सारे ही गाने अच्छे, लेकिन अगर फेवरेट पूछे तो रक्त दिया बुझा के पिया क्या क्या किया, ये हमको बहुत पसंद है, मतलब गर्दा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।